चलिए कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ में पहली पूर्ण महिला बटालियन के निर्माण को मंजूरी दी। और केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पेयर पहल की शुरू की है, यानी कि पेयर पहल की शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि राज्य की डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में, अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पर, तो तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ यानी कि वल्लभ अनावरण किया गया। मेजर रालेंग नाव बॉब वाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया। नीति आयोग द्वारा 20 आकांक्षी जिलों 20 राज्यों में ब्लॉकों में 15 दिवसीय यानी कि जल उत्सव का आयोजन किया गया। कहता है उद्देश्य था इसका, क्या उद्देश्य था, तो जल संरक्षण यानी कि जल संरक्षण प्रबंधन तथा स्थिरता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। भारत सरकार द्वारा वंचित कारीगर समुदाय को अपने उत्पाद बेचने में यानी कि सहायता देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड यानी कि लॉन्च किया गया है। ट्यूलिप ब्रांड, ट्यूलिप यानी कि पारस्परिक कारीगर उत्थान आजीविका कार्यक्रम है। उद्घाटन सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिल्प समागम मेला 2024 के दौरान हुआ है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 में सीडीएस अनिल चौहान द्वारा नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया और आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। आगे है यानी कि कहता है हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में पहला एडवांसमेंट्स ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयोजन करता रहा। इसका कौन रहा, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय आयोजन करता रहा। कहता उद्घाटन DY चंद्रचूड़ ने किया था। इसका उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना तथा उपचार के महत्व को बढ़ावा देना है। आगे कहता है कि इसमें जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का जो विषय है वह समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान में उन्नति एवं वैश्विक अवसर। नेपाल के तिब्बत सीमा पर माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की शीतल राज पहली भारतीय महिला बन गई है। देखिए कहता नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चोयू के शिखर पर पहुंचने वाली उत्तराखंड की शीतल राज पहली भारतीय महिला बन गई है। यह शिखर दुनिया का 6ठा सबसे ऊंचा शिखर है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म विकसित की गई है। कहता है इसका नाम है DWRB 223। देखिए जौ की नई किस्म विकसित की गई। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा बिना छिलके वाली जौ की नई किस्म विकसित की गई है, जिसका नाम क्या है, DWRB 223 है ना। आगे कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना से हटाने की याचिका को क्या कर दिया, तो खारिज कर दिया। राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेटी को शिक्षा से दूर रखना क्या कहा है, तो लैंगिक हिंसा के रूप में मान्यता दी है। राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेटी को शिक्षा से दूर रखना लैंगिक हिंसा के रूप में मान्यता दी है। कौन दिया है, तो राष्ट्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने। लंदन के टी फॉर एजुकेशन ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 का विजेता है ना, कहता दिल्ली रत्नाम मदुरई के एक स्कूल को घोषित किया है ना। देखिए कौन सा स्कूल है, तो क्या कहता है, एक स्कूल को घोषित किया गया है। हाल ही में कहता है कि महारत्न यानी कि कहता है कंपनी का दर्जा हाल ही में 14वीं महारत्न यानी कंपनी का दर्जा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। यानी किसको दिया गया है, तो यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को। यह कंपनी भारतीय विमान एवं रक्षा क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण वाराणसी में गंगा नदी पर किया जाएगा। इस पुल पर रेलवे की 4 लाइन जबकि सड़क 6 लाइन का होगा। इसका निर्माण वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के तहत
होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने नागरिकता अधिनियम की 6A की संवैधानिक वैधता को बहाल रखा। धारा 6A की जड़ें 1985 के असम समझौते से जुड़ी है। इसके अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों को विशिष्ट प्रक्रिया और शर्तों को पूरा करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए, धारा 6A की जड़ें 1985 के असम यानी कहता है असम यानी कि कहता है क्या कहता है, यानी कि धारा 6A की यानी कि जड़ें जो है 1985 के असम समझौते से जुड़ी हैं। इसके अनुसार कहता है 1 जनवरी 1966, याद रखना है, 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले, है ना, बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। माने 1966 से पहले जो लोग भी भारत में बांग्लादेश से यानी कि असम में चले आए वे नागरिक माने जाएंगे। और 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों को विशिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। आगे कहता है कि अनुसूचित जाति आरक्षण में वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया है। कौन बन गया है? तो पहला राज्य बन गया हरियाणा। गीत हब की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। परीक्षण के लिए यानी कहता है AI का उपयोग करने में भारत तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पर है। अब कहता है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर हिंदी के विख्यात साहित्यकारों की रचनाओं, तस्वीरों एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संजोया जाएगा। इसका निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा किया जाएगा। किसी भाषा के लिए देश का पहला संग्रहालय। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे है यानी कि स्कूल का नाम जो है उसका है रेयन स्कूल, दिल्ली CM यानी कि राइज स्कूल, विनोबा रतलाम कालवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जो कि मदुरई में है। चलिए आगे क्या कहता है, यानी कि आगे कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। 2024 से 25 के बजट में घोषणा हुई थी। आवासन एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप यानी कि क्या कहता है, यानी देश भर के टॉप 15 शहरों का चयन किया गया है ना, 15 शहरों का चयन किया गया है। 9वां स्थान पटना, प्रथम स्थान नवी मुंबई, द्वितीय स्थान सूरत। मेरा भारत मेरी दिवाली अभियान को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने खेल मंत्रालय के मिलकर 27 से 30 अक्टूबर तक चलाया। इसका उद्देश्य है कि सार्वजनिक स्थानों की सफाई एवं समुदाय के समर्थन पर केंद्रित था। केंद्र सरकार द्वारा NTPC के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थापित किया गया है। स्काई स्कैनर की ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए शीर्ष यात्रा यानी कि शिलोंग मेघालय को घोषित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला यानी कि कहता है भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा यानी कि कहता है तीसरा यानी कि बन गया है, तीसरा देश बन गया है। BSNL का जो नया लोगो एवं स्लोगन है कनेक्टिंग भारत 22 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किया। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन की शुरुआत मनसुख मंडाविया ने यानी कि कब किया था? तो 21 अक्टूबर को किया था, 21 अक्टूबर को किया था। इसके तहत और संगठित क्षेत्र से संबंधित 12 कल्याणकारी योजनाओं को यानी कहता है कि 12 कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत किया गया है ना। चलिए अगला हमारा क्या कहता है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजा राम की
नगरी ओरछा मध्य प्रदेश को शामिल करने के प्रस्ताव को यानी कि स्वीकार कर लिया गया है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का अनावरण तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। शेतकड़ी समृद्ध यानी कि विशेष किसान रेलगाड़ी जो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक आएगी का शुभारंभ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है। अन्य दो राज्य बिहार और आंध्र प्रदेश तो पहले से हैं ही, बिहार और आंध्र प्रदेश। यानी कि ये देखिए, भारत के सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला पार्क सतर्क पार्क का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो साचेंज ने स्पेन के राष्ट्रपति यानी कि पेड्रो साचेंज ने गुजरात के वडोदरा में भारत के पहले निजी यानी कि कहता है कि सैन्य परिवहन विमान उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया। टाटा एडवांस सिस्टम यानी कि कहता है लिमिटेड परिसर में स्थित इस संयंत्र में एयरबस यानी कि C295 विमान का निर्माण होगा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा, है ना। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने घोषणा की राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को हर महीने 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश दिया जाएगा। 14वां द्विवार्षिक सम्मेलन हाल ही में कर्नाटक में आयोजित यानी कि कहता है कि हुआ। राजस्थान के ब्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह स्थान यानी कि आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान है। हाल ही में के ब्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह स्थान आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 3 नए हवाई अड्डों का उड़ान योजना के तहत उद्घाटन किया। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डे हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा कुल 1 लाख यानी कि 1321.6 करोड़ रुपया के प्रस्तावित कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय यानी कि कहता है कि योजनाओं के युक्तिकरण को 2 समग्र योजनाओं के रूप में मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI ने अपने आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए एक डिजिटल परिवर्तन पहल डिपो ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है। या